Hey guys, this is Asta and you watching my new channel Help in Studies. Today we will study in chemistry on the topic of carbon and its compound. Firstly now we will move on our topic carbon and its compounds. About carbon, chemical symbol C, atomic number कार्बन का होता है 6, एटॉमिक वेट होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 2 एंड 4 एंड इसकी वैलेंसी होती है 4 जिसे टेट्रावैलेंट बोलते हैं। शेप होता है टेट्राहेड्रल एंड बॉन्ड एंगल इसका होता है 109 डिग्री 28। क्वांटिटी ऑन अर्थ क्रस्ट, इसकी क्वांटिटी अर्थ पे पृथ्वी पे होती है 0.02% एंड इसकी क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में होती है 0.03%। एंड नेम कार्बन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कार्बो। द कार्बन वर्ड इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कार्बो जिसका मीन्स होता है कोल। और कार्बन की लोकेशन होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 2nd पीरियड एंड 14th ग्रुप। नंबर ऑफ आइसोटोप्स इसके होते हैं 3 होते हैं आइसोटोप्स। और ये नॉन मेटल होता है, कार्बन नॉन मेटल होता है। नाउ वी विल मूव ऑन हाइड्रोकार्बन्स। कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन H एंड कार्बन C आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। जिसमें हाइड्रोजन भी कंबाइंड हो और कार्बन भी हों उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हों उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है CH4, C2H6, C4H8, C6H6 एट्सेट्रा। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ओनली वन होता है एल्केन जिसका सिंगल बॉन्ड होता है। एंड इसके देखो द हाइड्रोकार्बन्स इन विच वैलेंसी ऑफ कार्बन्स एटम्स आर फुल्ली सेटिस्फाइड। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिन कार्बन्स की वैलेंसी जो होती है वो फुल्ली सेटिस्फाइड होती है। मतलब उसके जैसे कि यहाँ पे CH4 है, C2H6 है, तो इसमें हाइड्रोजन्स भी फुल है। खाली सिर्फ ये एल्केन्स ही होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके कार्बन की वैलेंसीज फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जैसे एल्कीन्स होते हैं, एल्काइंस होते हैं। एल्केन तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। और एल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है एंड एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे कि वहाँ पे एल्केन्स में था, यहाँ पे कार्बन था, इसके साइड में चारों तरफ हाइड्रोजन थे। बट यहाँ पे एल्कीन्स में है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन्स की यहाँ पे नहीं है और उसमें चारों तरफ हाइड्रोजन थे, इसमें नहीं है। इस तरह के ट्रिपल बॉन्ड में भी ऐसा ही है, जितने बॉन्ड होंगे उतने हाइड्रोजन कम होंगे। जितने बॉन्ड जैसे इसमें जितने मतलब उसमें एक बॉन्ड थे तो उसमें सारे हाइड्रोजन थे, इसमें दो बॉन्ड हैं तो इसमें हाइड्रोजन्स कम है। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, IUPAC नेम। इसका फुल नेम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। रूट वर्ड्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर एक होगा कार्बन तो उसको मिथ बोलेंगे, अगर 2 कार्बन होंगे तो उसमें इथ लगाएंगे, अगर 3 होंगे तो प्रोप, 4 होंगे ब्यूट, 5 होंगे पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। अगर एल्केन होगा तो एन लगेगा, अगर एल्कीन होगा तो उसके आगे इन लगेगा, इनवर्स के आगे। अगर आइन होगा तो एल्काइन होगा तो आइन लगेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे एल्केन है तो मीथेन हो जाएगा, अगर एल्कीन है तो मीथीन हो जाएगा एंड अगर एल्काइन है तो मीथाइन हो जाएगा। इसके सब्स्टिट्यूट्स जैसे कि इसमें दिया, जैसे यहाँ पे अगर CH3 है, हाइड्रोजन 3 एंड कार्बन 1, CH3 है तो उसे मिथाइल बोलेंगे। अगर C2 कार्बन 2 एंड हाइड्रोजन 5 है तो उसे इथाइल बोलेंगे। अभी यहाँ पे था अगर एक कार्बन होगा तो उसको मिथ बोलेंगे,
और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए ये मिथाइल हो गया। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है सेकंड में, तो यहाँ पे सेकंड दो जब कार्बन होंगे तो उसको इथ बोलेंगे, इसलिए यहाँ पे इथाइल हो गया। Br मतलब ब्रोमो, Br को बोलेंगे ब्रोमो, Cl को क्लोरो, F को फ्लोरो, I को आइडो, NO2 को नाइट्रो। नोट, इफ़ दे ऑकर्स मोर देन 1 टाइम्स देन, अगर कोई कार्बन एक से ज़्यादा टाइम होगा, अगर यही जो ये दिए हुए हैं सब्स्टिट्यूट्स अगर एक से ज़्यादा बार होंगे, जैसे कि अगर Cl है, क्लोरो अगर एक से ज़्यादा बार हो गया तो उसको बोलेंगे, जैसे कि 2 टाइम्स हो गया क्लोरो तो उसको बोलेंगे डाई क्लोरो, 3 टाइम्स हो गया तो ट्राई क्लोरो, 4 टाइम्स हो गया टेट्रा क्लोरो, 5 टाइम्स पेंटा क्लोरो। इसी तरीके से 2 टाइम्स डाई, 3 टाइम्स ट्राई, 4 टाइम्स टेट्रा, 5 टाइम्स पेंटा। पैरेंट चेन क्या होता है? द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स आर नोन एज पैरेंट चेन। जो सबसे लंबी चेन होती है कार्बन एटम्स में उसको बोलते हैं पैरेंट चेन। ग्रुप एल्केन, नाउ वी विल गो ऑन एल्केन। जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n+2। इस एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है और इसका सुफिक्स साउंड एन होता है। एल्केन का सुफिक्स साउंड एन होता है। अगर जहाँ पे एन हो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगेगा, फिर जहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो वहाँ पे एल्केन होगा, एन होगा। एंड इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2। दिस इज जनरल फार्मूला। अगर यहाँ पे कोई भी अगर हमें फार्मूला बनाना होगा, फिर उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो हमें ये फार्मूला आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें वैसे नहीं आता होगा तो हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं कि कितने कार्बन्स होने चाहिए, कितने हाइड्रोजन्स होने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से इसको निकालेंगे। यहाँ पे जैसे हमने ब्यूटेन लिया तो ऊपर हमने अभी बताया था ब्यूट जहाँ पे होगा वहाँ पे 4 कार्बन होंगे, तो यहाँ पे 4 कार्बन होंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू जो Cn है, यहाँ पे n की वैल्यू 4 हो जाएगी। और यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे 2 × 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 × n मीन्स 4, और यहाँ पे +2 तो यहाँ पे C4H10 आ जाएगा, कार्बन 4 एंड हाइड्रोजन 10 आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे कार्बन 4 है एंड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि एन है, इसमें ब्यूटेन है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे आइन या ईन नहीं है, यहाँ पे एन है, इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगेंगे, हर जगह सिंगल बॉन्ड लगेंगे। तो इसका ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बना है, कार्बन 4 एंड हाइड्रोजन 10। इसी तरीके से इसका एक और एग्जांपल दिया हुआ पेंटेन। पेंटेन में 5 होते हैं, कार्बन 5 होते हैं। तो यहाँ पे इसका जनरल फार्मूला से अगर फार्मूला निकालना है तो यहाँ पे CnH2n+2, तो यहाँ पे C5H12 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन 12 होंगे, कार्बन 5 होंगे। कंडेंस फार्मूला में इसको ऐसे लिखा जाता है डायरेक्टली, C है उसके साथ में हाइड्रोजन 3, फिर C यहाँ पे 2 है, उसके ऊपर नीचे लगे तो 2, फिर यहाँ पे CH2। नाउ एल्केन जनरल फार्मूला CnH2n+2 जो हमने पढ़ा, बॉन्ड सिंगल, सुफिक्स एन। जनरल फॉर्म अब प्रोपेन, अब यहाँ पे प्रोपेन है, प्रोपेन का भी उसी तरीके से निकालेंगे CnH2n+2। तो यहाँ पे C की वैल्यू अगर यहाँ पे 3 है, क्योंकि प्रोप अभी हमने ऊपर बताया, वो आप पढ़ लीजिएगा, अगर पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रोप को क्या बोलते हैं, ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं, प्रोप में कितने कार्बन होते हैं, पेंट में कितने कार्बन होते हैं, मीथ में कितने कार्बन होते हैं, ईथ में कितने कार्बन होते हैं। अगर ये आप पढ़ोगे तभी आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर जैसे कि प्रोप पूछा, प्रोप में 3 कार्बन्स होते हैं, तो यहाँ पे प्रोप में 3 कार्बन्स होते हैं एंड इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। तो यहाँ पे प्रोप में 3 कार्बन, तो यहाँ पे n की जगह पे 3 वैल्यू रख देंगे कार्बन्स की, C3H2 × 3+2। C3H8 आ जाएगा इसका फॉर्मूला। आप करके खुद से देख, जब तक आप खुद से नहीं ट्राई करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। तो आप
C3H8 आ जाएगा। अब इसका स्टेप भी है, इसमें स्टेप कैसे ये बनेंगे, इसका ये स्ट्रक्चर इसका कैसे बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे C3 है, क्योंकि ये एन है तो इसमें सिंगल बॉन्ड लगेंगे। सबसे पहले हम C3 है तो सबसे पहले हमने C3 कर लिया, क्योंकि ये प्रोपेन है तो इसमें सिंगल बॉन्ड लगेंगे, एंड C3 है तो हमने C3 बना लिए। फिर उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग हमने उसको सेटिस्फाई कर दिया, उसको उसी तरीके से बना दिया। फिर हाइड्रोजन इसमें 8 है तो हमने इसमें हाइड्रोजन 8 ऐड कर दिए। ठीक है, ये बन जाएगा आपका ये स्ट्रक्चर। ध्यान से देख लेना, खुद से समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से पेंटेन का दिया हुआ है, ब्रोमो पेंटेन का। अब यहाँ पे देखिए, पेंटेन का तो सिंपल सा है, ब्रोमो पेंटेन सेकेंड वाला जो है ब्रोमो पेंटेन, क्योंकि ब्रोमो पेंटेन इसमें प्रोपेन है। प्रोपेन में 3 होते हैं, ठीक है, प्रोपेन में 3 कार्बन्स होते हैं, और यहाँ पे ब्रोमो भी लगा हुआ है, ब्रोमो भी लगा हुआ। तो सबसे पहले हम प्रोपेन बनाएंगे। एन है तो सिंगल बॉन्ड के साथ में 3 कार्बन्स बनेंगे, एंड यहाँ पे ब्रोमो पूछा गया है तो यहाँ पे इसमें ये तो दिया नहीं हुआ है कि डाई पे लगाना है, ट्राई पे लगाना है, ये तो दिया नहीं हुआ कि ब्रोमो कहाँ पे लगाना। तो सबसे पहले नंबर पे हम लगाएंगे ब्रोमो, सबसे पहले नंबर पे लगाएंगे। फर्स्ट कार्बन पे हम ब्रोमो को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। ऐसे थर्ड वाला है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब इसमें दिया हुआ है कि दूसरे नंबर पे ब्रोमो लगाना है। ब्यूटेन है, सबसे पहले तो हमें वो बनाना है जो पीछे का दिया हुआ ब्यूटेन है, प्रोपेन है। तो सबसे पहले इसमें ब्यूटेन दिया हुआ, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, हमने 4 कार्बन्स बना लिए। ठीक है, 4 कार्बन। फिर उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग अब इसमें बोला गया है 2 ब्रोमो, मतलब कि इधर से करेंगे तो यहाँ पे जो सेकेंड नंबर पे जहाँ पे कार्बन पे आएगा वहाँ पे हमको ब्रोमो ऐड करना है, इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब यहाँ पे दिया हुआ है 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। दैट मीन्स अगर यहाँ पे 2 दिया हुआ है, मतलब कि सेकंड नंबर पे 2 बार क्लोरो यहाँ पे वो ऐड होगा जो दिया हुआ है। सबसे पहले हम प्रोपेन इसमें बना लेंगे। प्रोपेन के लिए 3 कार्बन हमने बना लिए, एन है इसलिए सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ 2 डाइक्लोरो, मतलब कि 2 बार दिया हुआ, वहाँ पे सिर्फ 1 बार दिया हुआ है 2 ब्रोमो। थर्ड एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 बार दिया हुआ 2 ब्रोमो, इसलिए 1 बार ब्रोमो लगा है नीचे हाइड्रोजन, बट यहाँ पे 2 डाइक्लोरो दिया है। इट मीन्स 2 बार कार्बन के ऊपर, 1 बार ऊपर एंड 1 बार नीचे, 2 बार क्लोरो लगेगा, 2 बार क्लोरो लगेगा। इसी तरीके एग्जाम्पल नंबर 5 है 1,6 डाईआइडोहेक्सेन। सबसे पहले हम हेक्सेन बनाएंगे। हेक्सेन के लिए 6 कार्बन होते हैं, हेक्सेन में 6 कार्बन्स होते हैं, एंड इसमें बोला गया है 1 और 6, तो इसका मतलब है एक फर्स्ट वाले कार्बन पे आइडो लगेगा एंड 6 वाले कार्बन पे आइडो लगेगा। हाँ, तो उसको हम लगा देंगे इसी तरीके से 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ब्यूटेन सबसे पहले हम 4 बना लेंगे, 4 कार्बन। 2 ब्रोमो मतलब सेकेंड नंबर पे जो कार्बन होगा उस पर ब्रोमो लगेगा, एंड थर्ड नंबर पे जो कार्बन होगा उस पर क्लोरो लगेगा। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है मिथाइल ब्यूटेन का। 2 मिथाइल ब्यूटेन का। मिथाइल क्या होता है, कार्बन 1 हाइड्रोजन 3 CH3, ये होता है मिथाइल। मिथ 1 कार्बन, मिथ मतलब 1 कार्बन, इथाइल हो गया CH3। तो यहाँ पे ब्यूटेन है तो 4 कार्बन ले लिए, और 2 मिथाइल है तो दूसरे कार्बन पे मिथाइल ऐड कर देंगे बस। 2,3 डाईनाइट्रोहेप्टेन। डाईनाइट्रोहेप्टेन मतलब कि इसमें हेप्टेन के लिए हमने कार्बन बना लिए 7, ठीक है, हेप्टेन के लिए। और यहाँ पे डाईनाइट्रो दिया हुआ, मतलब दूसरे कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे यहाँ पे नाइट्रो लगेगा, नाइट्रो ऐड होगा, बस बन गया। एंड अब सेकेंड है हमारा एल्कीन। एल्केन का जनरल फार्मूला था CnH2n+2, बट एल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH3n+,
H2N उसमें +2 था, इसमें +2 ऐड नहीं करना है। उसमें सिंगल बॉन्ड था, एल्कीन में डबल बॉन्ड है। वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था क्योंकि वो उसके जो कार्बन्स की वैलेंसी थी वो फुल्ली सेटिस्फाइड थी, बट ये सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसके कार्बन्स की वैलेंसी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है। एंड उसका सुफिक्स साउंड था एन और इसका सुफिक्स साउंड है इन। ध्यान से, ग्रुप एल्कीन, इसका जनरल फार्मूला है CnH2n, एल्केन का था CnH2n+2, इसमें डबल बॉन्ड है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड है और इसमें ये अनसैचुरेटेड है और वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसकी कार्बन्स की वैलेंसी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाना, इसका फॉर्मूला है CnH2n। सो इसके बेसिस पे हम प्रोपीन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि स्ट्रक्चर का फॉर्मूला कैसे निकालना है। C3H6 आएगा। CN की जगह पे हम वैलेंसी रखेंगे 3 क्योंकि प्रोप के कार्बन 3 होते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा इसका फॉर्मूला C3H6। इसी तरीके से ये बनेगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पे जब डबल बॉन्ड लग जाएंगे तब यहाँ पे हाइड्रोजन भी कम हो जाएंगे। उसमें फुल्ली सेटिस्फाइड हाइड्रोजन, ध्यान से समझ, उसमें कार्बन्स की वैलेंसी फुल्ली सेटिस्फाइड थी, इसमें कार्बन्स की वैलेंसी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। उसमें सिंगल बॉन्ड थी, इसमें डबल बॉन्ड है। दैट्स वाई इसमें कार्बन्स की वैलेंसी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है। इसमें हाइड्रोजन 6 है एंड कार्बन 3 है। अब ये एल्कीन डबल बॉन्ड प्रोपीन बनाया हमने, ड्रा स्ट्रक्चर 2-ब्रोमोहेक्सीन, जैसे उसमें था वैसे ही इसमें है, बस यहाँ पे 2 अगर डबल बॉन्ड लगेगा तो 2 हाइड्रोजन इसमें कम हो जाएंगे, बस ये करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। क्लोरोपेंटेन उसी तरीके से है, इसमें नंबर नहीं दिया हुआ तो सबसे फर्स्ट पे लगा देना है बस। IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले तो हम कार्बन काउंट करते हैं। 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 कार्बन जिसमें होते हैं वो कौन सा होता है? ब्यूट होता है। अब इसमें देखना है सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है दैट मीन्स इसका सुफिक्स वर्ड इन होगा, अगर सिंगल बॉन्ड होता तो इसका एन होता। यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए इसका सुफिक्स वर्ड इन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटीन। बस सिंपल सा फंडा है, ब्यूट टू इन बोलो क्योंकि यहाँ पे 2 पे डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो या तो ब्यूट टू इन बोलो या तो ब्यूटीन 2 बोलो या फिर 2 ब्यूटीन बोलो, सब सही है क्योंकि यहाँ पे दूसरे नंबर पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के बाद में ही डबल बॉन्ड लगे हुए इसलिए प्रोपीन। नाउ एल्काइन, एल्केन में CnH2n+2 था, एल्कीन में CnH2n था और इसमें माइनस लगा हुआ है CnH2n-2। एल्केन में +2 था, एल्कीन में उसमें सिर्फ CnH2n था और इसमें -2 है CnH2n-2। एल्केन में सिंगल बॉन्ड था, एल्कीन में डबल बॉन्ड थे एंड एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है। एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड एल्काइन इज आल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नाउ पेंटाइन मतलब कार्बन यहाँ पे 5 होंगे, इसका फॉर्मूला है CnH2n-2, तो इसमें -2 हो जाएंगे तो इसलिए इसका फॉर्मूला आएगा C5H8। सब इसका स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड लगेंगे क्योंकि यहाँ पे पेंटाइन है तो यहाँ पे ट्रिपल, 3 बॉन्ड यहाँ पे बढ़ गए तो 3 हाइड्रोजन कम हो गए, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगेंगे। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है क्योंकि
फिर यहाँ पे है 2-नाइट्रोहेप्थ्रीइन, 2-नाइट्रोहेप्थ्रीआइन, तो यहाँ पे 2-नाइट्रो-3-आइन है, मतलब यहाँ पे 3 कार्बन के बाद में बॉन्ड लगेगा और तो सेकेंड कार्बन पे नाइट्रो लगेगा। हेप्ट है तो यहाँ पे 7 कार्बन होंगे टोटल। Homologous series, the series of hydrocarbons in which there is a difference of -CH2 with successive member having same functional group and similar chemical properties। वो होमोलॉजस सीरीज़ वो सीरीज़ होती हैं जिसमें -CH2 का डिफरेंस हो और वो सेम फंक्शनल ग्रुप और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज से हो। उसको इसमें सिर्फ -CH2 का डिफरेंस हो, जैसे कि यहाँ पे CH4 है, फिर यहाँ पे C2H6, इसमें -CH2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे C3H2 -CH2 का डिफरेंस है। इसी तरीके से एल्केन सीरीज़ में इसमें भी -CH2 का डिफरेंस, एल्काइन अल्कोहल जिसमें -CH2 का डिफरेंस, HCHO एल्डिहाइड सीरीज जिसको बोलते हैं भी -CH2 का डिफरेंस। फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, आईपीसी नेम COOH, जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, जहाँ पे अगर हमको कोई भी स्ट्रक्चर बना हो उससे बताना है उसका नेम, ये कौन सा नेम है, तो अगर वहाँ पे OOH हो, COOH, तो उसमें उस वर्ड में ओइक लग जाएगा। जैसे कि अगर 3 कार्बन्स हैं और COOH है तो उसमें प्रोपेनोइक हो जाएगा, ओइक होता है इसका सुफिक्स वर्ड। ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड इसका स्ट्रक्चर जैसे कि यहाँ पे है 3, हमने भी बताया प्रोपेनोइक, तो ऐसे प्रोपेनोइक हो गया। ब्यूटेनोइक है तो उसमें 4 हाइड्रोकार्बन लगेंगे, बस इसमें OOH लगेगा, O एक ऊपर एंड साइड में OH दोनों साथ में, तो ये ओइक होएगा। और ग्रुप कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसी तरीके में 2-आइडोप्रोपेनोइक एसिड, मतलब कि यहाँ पे सेकंड पे आइडो लगेगा, सेकंड कार्बन पे आइडो लगेगा और ये प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। अब इसका IUPAC नेम लिखना है। सबसे पहले तो हम इसका कार्बन काउंट करते हैं, इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन हैं, इसका मतलब ये पेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम पीछे लिखेंगे पेंट लिखेंगे अभी, और इसमें यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे OH होगा, दोनों साथ में होंगे, OH होगा, सॉरी दैट वाज माय फॉल्ट, COOH होगा, यहाँ पे OH होगा, तो यहाँ पे COOH होगा, तो यहाँ पे ओइक हो जाएगा, तो यहाँ पे पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम देखेंगे 2 पे लगा हुआ है ब्रोमो, सबसे पहले हम देखेंगे 3 पे क्लोरो लिखेंगे, फिर 2 पे जो लिखा हुआ है वो ब्रोमो लिखेंगे। होमोलॉजस सीरीज, द सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन विच वही -CH2 का डिफरेंस। नाउ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक में था, COOH जिसमें हो वो कार्बोक्सिलिक होगा और उसका वो ओइक लगेगा उसमें। और इसी तरीके से फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, इसमें सिर्फ सिर्फ OH लगेगा, उसमें COOH था, इसमें सिर्फ COH लगेगा। इसमें सुफिक्स साउंड अल ऐड होगा, जैसे कि उसमें सुफिक्स साउंड ओइक था, इसी तरीके से इसमें सुफिक्स साउंड अल ऐड होगा। जैसे कि इथेनल, इसका इथेनल का स्ट्रक्चर 2-मिथाइल प्रोफेनल, इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, 2 पे सेकंड कार्बन पे मिथाइल लगेगा और अल के लिए O अलग लगेगा, H अलग लगेगा। उसमें क्या होता था, एक O अलग लगता था और एक OH साथ में लगता था, इसमें O अलग एंड H अलग, सिर्फ सिंगल H। 2-डाई-मिथाइल पेंटेनल है, नल और नॉल में हमेशा रहना का, अभी तो नल पढ़ो, नल है, तो इसमें पेंटेनल है 5 कार्बन, डाई मिथाइल है मतलब सेकेंड कार्बन पे मिथाइल लगेगा, 2 है तो मतलब दो मिथाइल लगेंगे बस।
जैसे वो ओइक था, सॉरी कार्बोक्सिलिक था, देन सेकंड है एल्डिहाइड, इसी तरीके से कीटोन है। कार्बोक्सिलिक में ओइक था, उसका सुफिक्स वर्ड, एल्डिहाइड में अल था, इसी तरीके से कीटोन में ओन है, उसका कार्बोक्सिलिक में आईपीसी रिप्रेजेंटेशन OOCOOH से होता था, एल्डिहाइड में आईपीसी रिप्रेजेंट COH से सिर्फ होता था। इसी तरीके से इसमें आईपीसी रिप्रेजेंट सिर्फ होता है O से, ये होता है कीटोन, इसमें ओन लगता है। कि इसी तरीके से प्रोपेन ओन टू पे है, प्रोपेन, आइडोप्रोपेन। देन फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल, एल्कोहल एक ग्रुप होता है, उसमें सिर्फ OH लगता है, इसका सुफिक्स साउंड ऑल होता है। एल्डिहाइड का सुफिक्स साउंड अल था, इसका सुफिक्स साउंड ओल होता है। इसका आईपीसी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ OH से होता है, सिर्फ OH। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ब्यूटेन 2 तो यहाँ पे ब्यूटेन है तो इसमें सिंगल बॉन्ड, और 2 पे है तो यहाँ पे 2 पे OH लगेगा, अल्कोहल लगे सुफिक्स साउंड OH लगेगा, सॉरी आईपीसी रिप्रेजेंट। यस, थैंक यू guys, I hope you like this video. If you like the video, so don't forget to subscribe and like this video, and comment and share.